पार्लियामेंट रिपोर्टर 2017 में बोली गई डिक्टेशन की स्पीड 140 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में कृषि मंत्रालय की चर्चा में भाग लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में कृषि योग्य ज़्यादा ज़मीन होती तो ज़्यादा उत्पादन की कल्पना की जा सकती थी। आप चाहे इससे सहमत हो या न हो, लेकिन आज हमारे देश की जनता और सरकार की यही सोच है। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के सामने यह तथ्य भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उचित कार्य संचालन से कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा सकते हैं और इस संबंध में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रकार के अनुसंधान समय समय पर किए गए हैं। इन प्रयत्नों के लिए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। एक माननीय सदस्य ने यह बात भी स्पष्ट की है कि केवल योजनाओं को बनाने से ही काम चलने वाला नहीं है, बल्कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं उनका समय पर कार्यान्वयन भी किया जाना चाहिए। मिलजुल कर काम करने के साथ साथ इस बात की भी जरूरत है कि उन्हें वित्तीय संसाधनों के साथ साथ आधुनिक तौर तरीकों से भी अवगत कराने की भी जरूरत है। किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन को खरीदने और बेचने में उनकी सहायता करने की भी आवश्यकता है। किसानों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें बिचौलियों पर आश्रित रहना पड़ता है। सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि धीरे धीरे बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जाए। यह हमारा सौभाग्य है कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब सदन में चर्चा हो रही है तब हमारे कृषि मंत्री जी और स्वयं प्रधानमंत्री जी सदन में मौजूद हैं। मंत्री जी ने अपने अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया। इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहूँगा जिससे मेरी बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि पिछली सरकारों ने किसानों की दशा सुधारने के लिए किसी प्रकार के भी आवश्यक कदम नहीं उठाए थे। पूर्व की सरकारों ने दिखाने के लिए बहुत सी योजनाओं को बना दिया था, लेकिन उनके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने किसी प्रकार की तत्परता नहीं दिखाई थी। जब भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते थे तब अधिकारियों द्वारा उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था। किसानों को कभी भी उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुराने समय में अगर कोई अमीर आदमी गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेने जाता था तो सरकारी तथा प्राइवेट बैंकों द्वारा मात्र 10% की दर पर उन्हें लोन दे दिया जाता था। लेकिन यदि किसान खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए अपना ट्रैक्टर खरीदना चाहता है और लोन के लिए आवेदन करता है तो उसे 16 से 20% की दर पर ब्याज देने की बात कही जाती है। वर्तमान सरकार ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनके कारण आज उनकी स्थिति पहले से अच्छी होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल पेश किया गया है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। हम देखते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रश्न है, अभी तक कानूनों के तहत उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए देश में आज़ादी के बाद से यह मांग की जा रही है कि कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिनसे सब प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। मैं समझता हूं कि इसी भावना से प्रेरित होकर सदस्य महोदय ने यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने अथवा कानूनों में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। हम जनता में प्रचार करके तथा अपने व्यवहार द्वारा इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन किया जाए। जब समाज का मौजूदा ढांचा
नहीं बदलेगा, तब तक भ्रष्टाचार को दूर करने में सरकार को सफलता नहीं मिल सकती है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि वर्तमान सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपना योगदान देंगे। शासन और प्रशासन में बैठे लोग सामान्य लोगों के सामने ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करें और ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे समाज के सभी वर्गों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार से केवल देश की हानि ही नहीं होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी के नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आएगी। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है कि हम सभी मिलजुल कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए साथ मिलकर कदम उठाएं। मैं कोई खास मामला तो आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आमतौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है उसकी तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं सदन से और देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से माफ़ी चाहता हूं और यह बात यहां खड़े होकर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है, बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। इस संबंध में मैं यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में केवल वही कार्य नहीं आते हैं जो अधिक लाभ के लिए किए जाते हैं। मेरे विचार से भ्रष्टाचार की श्रेणी में वे कार्य भी शामिल होते हैं जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। जो कार्य किसी संबंधित व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं वे भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए, जिससे कि हमारे नागरिकों के नैतिक मूल्यों में गिरावट न आ सके। महोदय, राष्ट्रपति जी का भाषण भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति और देश के सामने जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उन्हें स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। उनके भाषण में देश की समस्याओं को कम करके व्यक्त करने की कोशिश नहीं की गई है और भाषण में किसी भी समस्या को कम करके दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। यह बात सही है कि विपक्ष के हमारे साथी राष्ट्रपति महोदय के भाषण के किसी भी अंश को उठा लेते हैं और उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी निकालते हुए अपनी भावनाओं को सदन में रखते हैं। मैं उन सभी विपक्षी दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हमारी सरकार देश के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करने का काम करेगी। राष्ट्रपति जी के भाषण में देश के सामने विद्यमान सभी प्रमुख समस्याओं को उठाने का काम किया गया है तथा काफ़ी विस्तार के साथ बताया गया है कि सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार के कदम उठाने जा रही है। कुछ सदस्यों द्वारा जीएसटी का कुछ सीमा तक विरोध किया गया है। उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के अंश के विषय में मतभेद हो सकता है, परंतु भारत जैसे देश में अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सरकारी क्षेत्र के जो बड़े बड़े कारखाने विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं उनकी सफलता के प्रति सभी राजनीतिक दलों का चिंतित होना स्वाभाविक है। यह भी स्पष्ट करने की अत्यंत आवश्यकता है कि औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर ही राष्ट्र की उन्नति की तरफ अग्रसर हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने विश्व के दूसरे देशों से जो पैसा लिया है उसकी वजह से हमारी साख कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि इस पैसे को जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए और इस पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता को घटाकर शून्य पर लाने का लक्ष्य निर्धारित करके बहुत अच्छा काम किया गया है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मुझे यह बात कहते हुए खुशी हो रही है कि
हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों में जिन कार्यक्रमों को शुरू किया है, उनकी वजह से देश ने अनेक क्षेत्रों में बहुत सफलता प्राप्त की है और उनमें प्रगति चरम पर है। समाप्त।